वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुरे सुधार वरनौ रघुपति विमल जसु जो दायक फल चार। जनिक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल मनाओ ताशु हृदय निर्मल मति पाओ। अयोध्या जिसका धाम है, अरे अयोध्या जिसका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है। उनके श्री चरणों में तुलसी की पूजा, बालिका मानस परिवार, जेल रूप धमतरी बठेना की ढहरले सत्य सत्य प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। अखिल ब्रह्मांड के नियंता चर के स्वामी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमल मा कोटि सा वंदन ही वंदन ही वंदन ही। छत्तीसगढ़ के पावन भैया माँ बसे ग्राम मकेश्वर वार्ड में आज भव्य सत्संग मानस काल सम्मेलन के आयोजन हुआ थे। इनमें समस्त धर्म अनुरागी भक्त श्रोता संत समाज आप सबों के श्री चरण कमल माँ छल के पिटला छोड़ के दोनों हाथ जोड़ के सादर जय जोहार है सादर जय जोहार है। तो आवा चलन हरि अनंत हरि कथा अनंता ईश्वर की कथा जिन दिनेश महेश सुरेश सारदा इति इति के बखान नहीं कर सकिन त हम तो अबोध बालक आंदाई हो तोरे कोरा में खिलाए छोट छोड़ लइका हमर बोली में हमर भाषा में कोनो भी प्रकार के त्रुटि होते ओला क्षमा करे के प्रयास करहु। तो आओ चलन पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास जोरा रचित रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड गोसाई जी महाराज की विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। दाई हो आज भगवान के अवतार होते भगवान आज निर्गुण निराकार है जो संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। चराचर के जिन स्वामी आए और जो संपूर्ण वैकुंठपुर के निवासी कहाँ अवध थे तो किन अवध में कैसा ने तो विप्रधेनु सुर संत हित सब जीव मन के हित करे बर आवा थे और कैसे आते ओला आव जानबोन प्रसंग के द्वारा ओकले पहली छोटकुन भजन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय जय हो गणपति देवा सुन लेना बिनती लामो 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 जय हो गणपति देवा सुन लेना बिनती लामो।
रामचंद्र की जय। आज ईश्वर जिन निर्गुण निराकार है सगुण साकार रूप में धरती में अवतरित होते। कब? तो भगवान के धरती में अवतरित होए के 4 ठन कारण बताए गए हैं। सर्वप्रथम 1 ठन कारण मनु और शत्रुपा। महाराज मनु जब अपन गृहस्थ जीवन ला व्यतीत करत करत जब चौथापन आता अनानाश ही ओला अपन जीवन में ऐसा अनुभव होते कि मैं तो अपन संपूर्ण जीवन ला जियत हूँ, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मोर जीवन में ईश्वर के आगमन की कमी है, भक्ति की कमी है, अनुराग की कमी है। तब तो बिल्कुल अपन पूरा संपूर्ण राज्य अपन पुत्र ला अर्पित करके आज मनु और माता शत्रुपा दोनों अनानाश ही आज वन में चले गए। आज वन में किस तब अखंड भगवान की तप करते और तप करे के बाद जब प्रभु प्रसन्न हुए तो मंगते का ईश्वर कहते कि प्रभु हम तो अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। देखो सोचो भगवान के हम अभी कलयुग के प्राणी में अगर तप करते और तप करने के बाद कोनो ईश्वर आके कहा है बेटा मैं तो तब से प्रसन्न हो रे का मांगना है मांग ले। हमन का मांगथन दाई रुपया पैसा धन दौलत घर द्वार इस तो मांगथन ना। सहज के बात ला कौन छोड़बे। ए ते हमर चौक में अर्धनारीश्वर के मंदिर है। मान लो जा आवत जावत गुजरतन हे भगवान मैं बने बने रहा मोर घर द्वार बने बने रहा लोग लेकर मतलब ए हमर संसारी के जीव के जीवन के व्यथा आए। आज मनु महाराज माता शत्रुपा मन जब तप करी तो ओ का सुंदर मंगते कहते कि प्रभु हम तो आपला पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। देखो कौन ईश्वर पुत्र के रूप में पा लेता दाई हो। परमात्मा कहते कि ठीक है हम अपन शक्ति और माया के साथ उत्पन्न हो। वास्तविक में भगवान आज अपन माया और शक्ति लेके साथ में आए। दूसरा यह कि दाई हो तो जब संपूर्ण संसार में जब राक्षस मन के अत्याचार जब बढ़ते ना हाहाकार जब मच गए गौ माता आज धरती मैया गौ माता के जब रूप बना के संपूर्ण देव मन के साथ सुंदर विष्णु लोग जब जाते विष्णु लोग जब गए तो जाए के बाद प्रभु से अनुरोध करते प्रार्थना करते कि हे प्रभु हमर ब्राह्मण विप्र धेनु जिन मोर कथा प्रसंग में चर्चा करत हूं वहु मन गिनी तब कहते कि हम आपके सबके संताप ला दूर करे बर पाबो। देखो एक ठनौ कारण की काकर कारण नारद के। आज नारद कामदेव लजित डरे हो गई कि ओकर मुंह में संशय हो गई ओकर जीवन में विकार उत्पन्न हो गए काम उत्पन्न हो गए और जब लोभ के कारण शंकर भगवान ला कहते कि प्रभु हम तो काम ला जीत जा रहे है ना तो ला जब काम बनाए बर इस दुर्विहाव के समय तते अपन तीसरा नेत्र ला खोल के ओला जला दे लेकिन हम ओला जीत डरे। भगवान भोलेनाथ कहते बेटा मोला बताए श्री बैकुंठ में बैठे तलक तेकर कर्जा झर को ठिया देबे। लेकिन वास्तविक में है कोनो बैठे पेट पिरात रहते ते हां पेट पीरा मारथे लेकिन काकुर पेट में कोठन बात रहते ते कभू नहीं पचे धरे। आज नारद भलो कथे केवा जब मैं मोर बड़ाई होवत है और भगवान ला देख जलन होवत है कोनो लक्षण बताबे कथे जे सबके पिता परम पिता परमेश्वर आज प्रभु ला जैसे नारद जी कथे प्रभु मैं तो कामला जीत डारे हो भैया। अच्छा ते कामला जीते ना हां तो तोर जीवन में राम की अब कोई जरूरत नहीं है। भगवान आज अपन माया ला दिखलाते विश्व मोहिनी के निर्माण करते एक नगर के निर्माण करी प्रभु ऐसा नारद के जीवन में व्यथा लाई तो कामला भूल गए और राम की ओर आ गए। लेकिन जब साक्षात्कार होते ईश्वर के नारी वियोग में जब ओकर जीवन ही द्रवित होते नारद कथे प्रभु मैं तो विश्व मोहिनी ला पाना चाहती हूँ लेकिन नहीं आप मोला विपत्ति देखा दे ऐसने विपत्ति तुम्हारो जीवन में आई
है ना। जैसे मोर सकल अब बेंद्रा के बना हो वैसने बेंद्रा भालू मन आपके सहायता करी। मैं नारी के वियोग में कलपत हूं ना तो हम मन अपन नारी के वियोग में कलप देखो दाई हो। एक तरफ सोच के देखे कि विचार करन कि नारद आज भगवान ला श्राप दिस के वरदान दिस हो। हमन कथन कि नारद भगवान ला श्राप देहेगा, लेकिन नहीं, नारद आज भगवान ला वरदान खलो दे दी। काबर कि जेन जेन नारद की आज ओ संपूर्ण भगवान के जीवन में वन में घटत है। भगवान जब 14 साल के वनवास से ना तो बिल्कुल आज वैसने संपूर्ण बात है प्रभु के साथ हुआ थे। नारद की वन में बेंद्रा भालू मन तो रक्षा करी औ नारी के वियोग में जैसे कपटी मृगा बन के जब मारी जाते माता वैदेही के जब हरण करके ले जाते प्रभु हर एक डाली से हर एक पुष्प से हर एक लता से पूछा थे कि मोर कोनो वैदेही ला देखे होगा, मोर सीता ला कोनो देखे होगा। तो स्वाभाविक से बात है दाई हो। ईश्वर जिन संसार रचे है वो सब घटना तक रच के रखे है। जो होना है वो ओकरे हाथ में। प्रभु चाहे सर्वज्ञ है, समर्थ है, वैसे सब घटना घटते। और आज तीनों और चारों जो भगवान के कथन अनुसार सब घटनाएं तो सत्य होते। और आज ईश्वर के प्रादुर्भाव कहाँ हुआ थे तो किस अयोध्या में। आज तीनों रानी सुंदर गर्भ से है, गर्भ में ही तीनों रानी पूरा अयोध्या ऐसा लगत है दाई हो कि तीनों लोक के समान अयोध्या जिया सरयू नदी के कलकल धारा बहत है। हर घाट में हर मनोहर सुंदर पुष्प खिले हुए है। ऐसा अयोध्या में आज भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रादुर्भाव हुआ थी। तो आओ चलन छोट को भजन फिर आगे कथल जाने के प्रयास करबो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चेहरा
विप्रधेनु सुत संतहित लिंग मनुज अवतार। तो आज जिन संपूर्ण सृष्टि में निर्गुण निराकार रूप में विद्यमान है भगवान कोनो कहा देखे हो कही कोनो देखे हो का है मकेश्वर वाड़ वाला मन कोनो देखे हो का जिन बैठे हैं मंदिर में वो कौन आए कौन हरे बताओ ना वो ओहा साकार रूप में बैठे जिन हम देखा था हमर जिन ज्ञान और विवेक के जिन नेत्र आए हम ओकर द्वारा जिन आज ईश्वर देखा था वो कौन हरे साकार है ओकर आकार है ना मूर्त है आँखी कान है नाक है हाथ है पैर है मतलब जिन आज निर्गुण निराकार है ओकर कोई आकार नहीं है वो ईश्वर आज विप्रधेनु सुर संतहित निम्न मनुष्य अवतार जब सृष्टि के ऊपर जब राक्षस मन के अत्याचार तो बढ़ी तब भगवान जो निर्गुण निराकार कण कण में विद्यमान है जड़ चेतन में हर कण में विद्यमान है ऐसा ईश्वर आज सब दुख शांत करे बर का करते साकार रूप लगलो धारण करते ईश्वर की साकार रूप धारण करे के कारण बताएगी कारण हमन कथन के भगवान रावण न मारे बर ऐस हो तो ईश्वर अगर रावण नहीं मारे बर ऐस तो चाहती तब बैकुंठ ले घलो अपन सुदर्शन चक्र के द्वारा मार सकत रही धरती में आए की जरूरत का रही सुही तब किस के मनुआ शत्रुपाला वरदान दे रही से नरक के श्राप घलोरी से और सृष्टि पर जब हाहाकार मची तो सब देवता मन सन में मिलकर धरती घलो गई से ये तीनों कारण आवत है और कारण बताएगी तब कहे कि ईश्वर जब अपन माया की जब विस्तार करते ना प्रभु की माया इस संसार में जब फैले है वो का हरे कोई दिखा थे का है ना माया माँ मतलब नहीं या मतलब नहीं माँ मने नहीं या मन जो मतलब हमारे जीवन में नहीं है वही आए माया लेकिन माया के अर्थ है संसारिक जीव के लिए ईश्वर सुंदर अपन माया के साथ उत्पत्ति करते और माया के साथ आके अपन मनुष्य जीवन के लिए आई भगवान अपन ईश्वरी तत्व ला काबर त्यागे कारण जो संसार में आज हम कलयुग में जो जीव आहन अच्छा त्रेता युग में भगवान रही द्वापर में भगवान रही कृष्ण गोपाल सन सुंदर दही लूटी खीर भात खाई बढ़िया मस्त नृत्य करी है ना लेकिन आज कलयुग में देखिए कोनो कर भगवान संहत बैठे है का नहीं तो कलयुग के मानव मन के लिए भगवान यही अवध्यम जन आदिश ना अवध्या में जन ईश्वर आदि से अपन ईश्वरी तत्व ला लेके कौन ला लेके ऐसी माता वैदही माया के रूप में ऐसी भैया भरत ला अपन अंश के रूप में लेके ऐसी और स्वयं ज्ञान के रूप में परमपिता परमेश्वर ऐसी वैराग के रूप में भैया लक्ष्मण ला धर के आईता हो और आज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमर कलयुगी जीवन में व्यतीत है एक संपूर्ण कलयुग के जीवन ला आधार मान के प्रभु है तो अवतरित होके आ रही है कि मोर जोन आज त्रेता युग की जिन कथा है ना वो धरती में कलयुग में घलो चलत रहा है हमन ला का जरूरत है भैया कल त्रेता युग की कथा आज हमरा कलयुग में कहे के जरूरत का है हमन तो कुनहो नहीं जानत रहे लेकिन एला जनाए बर भगवान कलयुग बना दी कलयुग बन गए कलयुग के बाद मनखे बना दी हमार पूर्वज मन कैसा रही देखे तो का पढ़थो लिखथो सब बंदर के समार रही है ना नहीं उरस तो पहले ना कुछ खाए पिएला नहीं जाने जंगल झाड़ी में सब रहा है लेकिन आज उस संपूर्ण बात हम त्याग के जब हमर
समय में जब हम आगे बढ़े, ज्ञान की उत्पत्ति हुई, स्वराग की उत्पत्ति हुई, भाव की उत्पत्ति हुई, तो आगे चलत चलत आज हमार जीवन यहाँ तक के आगे ते बिल्कुल हमर अंश, हम काकर अंश हरन, काकर अंश हरन। कोनला पूछ के देख, छोट छोट लइका ला, बेटा तोला जन्म कौन दी से रे? लइका कथिवा हमला तो हमर दाई ने जन्म दे है। और सही बात है, हमूल हमर दाई जन्म दी से, लेकिन ओ कर माता पिता ला औ पूछ ले, ओ का कथे हमरो माता पिता मन बनई से गा, ओकर औ माता पिता ला पूछ ले। मतलब हम 7 पीढ़ी तो पूरा जानथन, कहूं कर जाबे है ना, कलेक्टर कर जाबे तो 7 पीढ़ी के लिस्ट निकाल देगा भैया, बिल्कुल 7 पीढ़ी के लिस्ट बताते, लेकिन वो 7 पीढ़ी से ऊपर हम औ जाने के प्रयास करथन का कोनो जानथन नहीं जाना, लेकिन यही करे चक्र घूमते कोनो फोड़ के अपन दिमाग में जोड़ दे के देखन त सबको के ऊपर भी कौन बैठे है? परम पिता परमेश्वर, ओ हमर सबके अंश ओकर मन के अंश आल। आज हम अपन परमपिता परमेश्वर के अंश के रूप में अवतरित होके आहन कलयुग में भगवान के अंश के रूप में। तो अच्छा अंश के रूप में आहन, लेकिन हमला करना का है? तो भाई के बिल्कुल खाना है, पीना है, सोना है, अमकेश्वर वार्ड में बिंदास घूमना है। नहीं दाई हो, ईश्वर हमला कार्य करे बर भेजे, कार्य बनी हो। अब तुमन का रुपया पैसा कमा के बैंक बैलेंस बना के रखना है, अवन तय फुटले मर जाना है। नहीं दाई हो, हमला भगवान कार्य सौंप के भेजे है। कौन से कार्य? तो कौन से कार्य वो? एक घड़िया दो घड़ी पुनिया दो की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। हमारे संसारिक जो जीवन है, जो 4 अवस्था बनाए गए है ना, बाल अवस्था, युवा अवस्था, गृहस्थ अवस्था और अंत में वनप्रास्थ। लेकिन कुन्हो आखिरी पन में जंगल दहन जाए नहीं सोचल, जैसन मनु और सदरूपा सोची। लेकिन हमला ये चारों अपन जो समय चक्र जन बांधे हैं हमारे संसारिक जीवन में, यही में रही के हमला एक घड़ी ओकर से गलो आधा घड़ी में भगवान की भक्ति ले सुंदर करना है। अब आज तो आपके ग्रामवासी जिनमें सुंदर दिन भर भगवान की कथा ला कराए के बारे में सोचियो, तो आज इतना हमारे जीवन के कार्य है। बिल्कुल भगवान हमला अपन अंश ला सुंदर आज भेज दे है धरती में, तो खा पी के व्यर्थ नहीं गवाना है, बल्कि भगवान की भक्ति करके प्रभु तक के फिर से जाना है। और जिन जागरी करे बर आहन कहरे तो पूजा पाठ, भक्ति, सत्संग सुनना, कथा सुनना, भगवान के जिन भी जगह सुंदर राम कथा होवत है, भागवत गीता होवत है, कुछ भी हो सुंदर बैठ के सुंदर दोनों हाथ ले जोड़ के श्रवण करना है। ओकर बनी न कौन देते दाई हो? तो किसके ऊपर वाला देवत है। हमन कथन का वाह भगवान तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, नहीं देखा थे, नहीं देखा थे दाई हो, भगवान देखा तो नहीं है, बल्कि क्या करते थे? राम झरोखे बैठ कर सबकी मुजरा लेते, जैसे जिसकी चाकरी वैसे ही फल देते। कहाँ है वो? तो अपन स्थान में विराजमान है, लेकिन जब भेजिस ना तो बेटा तोर का काम हरे, तोर जिन काय के लिए तुल भेजी हो ते अपन काय ला पूर्ण कर। कहाँ आना है? मोड़ तक बनी कब मिले? जे दिन आबे ते दिन। हमन कथन बपरा मरत नहीं है गा, बड़ा भुगता थे, घुर घुर के ओकर जिंदगी कटत है गा। ओ का हरे दाई हो, वही तो ओकर बनिए। जिन अपन कर्म ला अच्छा करे है भगवान और तत्काल बुला लेते, और जिन का करे है पाप करे है ओला तो भगवान उनसे फल देवत है। तो काकिन मौत सभी को नसीब नहीं होती, अरे मौत सभी को नसीब नहीं होती, जिंदगी सभी की कुछ नसीब नहीं होती। और मिल जाए जहाँ रामचंद्र की भक्ति, जिंदगी उनकी बदनसीब नहीं होती, बदनसीब नहीं होती। तो आओ छुटकुन भजन फिर आगे कथा जाने के प्रयास करो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हेरे माझी ले चल नदिया के पार, डोंगा तरी हिले
प्रभु की जब अवतार के जब समय आते, ईश्वर के जब धरती में लीला के जब समय प्रारंभ होते, तो उस समय सूर्य समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। देखो देवता मैंने कहा आहि ताई हो तो किस के भगवान से मिले बर अयोध्या में आते, है ना। और ऐस तो भगवान लगे पर लगती कि प्रभु आप धरती में तो आए बार आवत हो, लेकिन हमन आपला नहीं छोड़ा, तो कैसे करबो, कैसे करम बनही नहीं, हमन आपके साथ नान नान बाल गोपाल बन के आ जाबो ना। तो भाई नान नान बाल गोपाल बन के आ जाओ तो काकर घर हो, काकर घर हो तहुलत बताओ, उठपुटांग है ना। ते कर ले भैया बहन फेक तंड बना के आए प्रयास झन करो। मनुष्य के जीवन सहज में नहीं मिले है, वो बड़ कठिन है, बड़े भाग्य मानुष तक पावा, सुर दुर्लभ सब संते गावा। सब देवता मन भलो तरसिन वो बहन फेक तन ल पाएबा। काबर जो मानव के जीवन है 9 महीना माता के गर्भ में व्यतीत करे के बाद सुंदर ओकर सृजन होते। दाई कतिक दुख पा के लइकल जन्म देते तेल जानबे, कतिक दुख पा हो रे तो जन्म दे होता। हां तब फोकट में वो लइका नहीं आ है जाने। तो आज ऐसने में फिर तन ल पाए सब देवता मन भलो तरस थे। सुंदर प्रभु कथे भैया मैं तो मनुष्य बन के लीला करे बढ़ जावत हो, तो हूं मन आए चिंता करत हो, लेकिन मनके बन के छना अपन अपन रुचि रूप तुमन बना ले। कोनो कहते भैया हम पहाड़ बन के आबो, कोनो कहते पर्वत बन के आबो, कोनो कहते वृक्ष लता पुष्प नाना प्रकार के अपन अपन रूप ल बना ली। भगवान कैलाश मंद मंद मुस्कावत है। शंकर भगवान आज कैलाश में बैठ के मंद मंद मुस्कावत है। माता पार्वती पूछे बोलती कि प्रभु आज क्या बात है ना, आप अति आनंद लगत हो। सुंदर भोलेनाथ कथी के वाह पार्वती तेनी जानस वो काली बहिने फजर भगवान अयोध्या में अवैया है, भगवान अयोध्या में अवैया है। तापमान का बार मुस्कुरात हो, वाह तमहु जावत हो भगवान सन में, भगवान सन में जाबे हम नहीं पतिया। देखो माता पार्वती भोलेनाथ कहते कि पार्वती जहां मोर आराध्य है, जहां मोर प्रभु के निवास है, मैं वहां जावत हो। न माता पार्वती पूछ परिस हो तो भगवान तो बहन के रूप बना जावत है ना। विष्णु भगवान मानव के रूप धारण करके जावत है, तो भोलेनाथ आमन कैसा रूप बना जहु। शंकर भगवान हंसे बल लागू कहते कि वाह पार्वती बने पूछता सो तहु है ना, तले पूछा था तब बता देती हूँ। भोलेनाथ हंसते हो कहते हाँ पार्वती मैं नहीं वो बेंदरा के रूप बना जावत हूँ। माता पार्वती कठल कठल के हंसे बल लग गए कहते वाह कैसे कथो भगवान बेंदरा को रूप बना जाते। भोलेनाथ कहते पार्वती जिन रूप धारण करे के बाद माया नहीं हुआ पे वो माया, माया मतलब का होते केहू ना जे नहीं है वही दिखाई देते, नहीं है वो दिखते वही आय माया। और माया के रूप बंदर के रूप ला बनाए से माया जेकर जीवन में विद्यमान नहीं होए, ओकर जीवन में कभू आगमन नहीं होए, मैं वही रूप ला बना के जब आज सुंदर भुवन भोलेनाथ बंदर के रूप बना के आज किष्किंधा में जब ओकर जन्म होते, तो बुद्ध भवन भोलेनाथ के 11वां रुद्र अवतार हनुमंत लाल जी महाराज के रूप में ओकर प्रादुर्भाव होते। एक तरफ परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार आज अपन लीला के माध्यम से सुंदर माता कौशल्या के गर्भ में भय प्रगटे कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बोले लखन सिया रामचंद्र की का बात है। वो एकदम भारी जम से जय बोला तो ताई हो ओ ताली मारे पूरा पंडाल मन हाले बल लग गई। चलो तो भगवान के आज अयोध्या में अवतरित हो गए बड़ा गण सरकार की। एक घाव और तिलगुल ला खोलना नहीं तो काके चाट मिल गलो जही है भंडारा कोटी ले
तिल गुड़ की व्यवस्था करवाऊंगा समिति वाला है ना। एक बार और बोले राघवेंद्र सरकार की। आज परमपिता परमेश्वर संपूर्ण विश्व में विद्वान राघवेंद्र सरकार जिन हर एक कण में विद्यमान है, आज अपन निर्गुण निराकार रूपला थोड़ के पल के लिए स्थायी रख ईश्वरीय रूपला छोड़ के कहां आगे तो कथे कौशल्या की गोद माता के आज कौशल्या मैया के सुंदर आश्रमुख खड़े होके भगवान अपन सुंदर विराट रूपला दिखलाते दाई हो। तो आओ कथा ले जाने का प्रयास करबन। ते कल पहले छोटकुट भजन ले सुन लेता। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हो 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 हो
का बात है भैया, भारी फास्ट होगा काके चाय घलोटा बगबे लगत है तिल गुड़ लगे हाथ घलो आवत होही, है ना। तो आज भगवान के प्रादुर्भाव अयोध्या में होते, जब अयोध्या में ईश्वर के जब प्रादुर्भाव हुई, माता कौशल्या ईश्वर के जब ओकर विराट रूप ला जब देखते, तो देखे के बाद कहते कि प्रभु हम तो आपला पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहतन, कैसे ने तो कहते कि छोटकुन आपला बालक बने ला पड़ी, रोदन करे ला पड़ी, है ना, रोई ला पड़ी। भगवान का थरे तदरे, है ना। मैं सोचा तरे हम ऐसने चाहूं तन मोर काम बन जाही, लेकिन नहीं। वास्तविक में आज ईश्वर देखो तो यही तरह हमला बात ला समझना है कि भगवान जिन छोटकुन लइका बन के जब लीला करे बर ऐसना, तो हमार मन के लीला कैसा रहते। जब हम धरती में अथन त चुपचाप, है ना, कोनो तो ठोसरा मार के, मतलब छोटकुन बच्चा के पैर में चुट्टी काटते ना, मारते ना, तो मारते तो वो लइका बाद में रोते। तो आज ईश्वर भलो जब रोते तो रोए के बाद ईश्वर के जो रोए के कारण है, हम संसारिक जीव जब धरती में अथन तो माया में पड़े के बाद हम रोए प्रयास करतन, लेकिन ईश्वर आज अपन माया के साथ जब अवतरित हुई तो माता के प्रेम के वश होके ओला रोना पड़ते। कथी की बेटा ते नी रोबे रे, तब अध्यक्ष बन कैसे जानही तोर जन्म होहे तेला। माता ओला जनवाए वर रोआ थे, माता तो देख रहे कि प्रभु आ गए, लेकिन आज प्रभु के आए के कारण सब झंडा बताए बा। ते देखो कि ईश्वर की आज प्रादुर्भाव हो, ईश्वर आज साक्षात अयोध्या में अवतरित होके आ गए। माता पुनि बोली सोमति डोली ताज हुतात यह रूपा, हे नाथ आपला रूप ला त्यागे ला पड़ी, और कौन से रूप ला धारण करे पड़ी कि जय सिलीला अति प्रिय शीला तह सुख अनूपा। जब तक आप अपन ईश्वरी तत्व ला त्याग हो, जब तक आप सुंदर शिशु के लीला में नहीं अवतरित कर हो, तब तक के आपके यहाँ आना व्यर्थ है। वास्तविक बात है, हमन तो आगे हन मन के ग्रुप ला बना के, है ना, अपन कर्म ला करत हन, लेकिन कर्म के साथ साथ अपन जोन ईश्वर तक पहुंचे के जिन मार्ग है ओहुला बना के रखे ला पड़े, और ओला हमन एक साइड हटा देथन। देखन तई संसार ला छोड़ के जाना है, तिहा बार अति कन बेंच बना के रखे हैं। कतका धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, खेत है, थारे नाना प्रकार गहना जेवर ला रखे हन। कोनो घन डोकरी पूछी सबो दई तो नाम में बड़कन खेत खार रुपया पैसा है, घन डोकरी हस आगू ना पाछू का करबे कथेवा। मरे पेल ने आखिरी समय तक काम लिए ही बेटा कथे डोकरी, जेकर दांत उठाला ते है छोड़ के सोच के देखे प्रयास करन। जेन धरती ले हमला जाना है वापस, शरीर जन पांच तत्व में विलीन हो जाही, जित जल पावा गगन समीरा के जन भाव लले के हम उत्पन्न होवन, ऐसन शरीर ला जब छोड़ के जाना है, दो दिन बर आहन ते करबर अतिक व्यवस्था, और शरीर ला छोड़ के जाना है ते करबर ऊपर ओकर बर कहीं व्यवस्था नहीं, तो ओकर बर का व्यवस्था करे ला पड़ते। तो कथे भक्ति कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, सत्संग कर ले। कोनो प्यासा है दाई एक लोटा पानी दे दे, वो माटी में कोनो भिखारी आहे दो मुठ्ठा अन्न निकाल के दे दे, वही आए हमर पुण्य। अजब वो पुण्य अर्जित होही तो वही हमर जाए के ऊपर ढंग से हम खाता खोला के आहन वो खाता में अर्जित होते, तब हमर ए जीव अंतिम समय में ज्यादा कष्ट नहीं पाए। शुरू में है ना कष्ट पावत है, वो भगवान लेगा तो नहीं है, भगवान काबल लेगी ते तो जन अपन कर्म करे बर आशु कर्म ल पूरा ही नहीं करे है, अपन भूख भौतिक सुख सुविधा में ते लगे है, हर वक्त मैं मेरा और तू तेरा के चक्कर में पड़ के अपन जीवन ते व्यर्थ गवावत है। त सोच तो ईश्वर लेगी तब लेगी कैसे बता ना। दुजन बाबा रहा है, दुजन बाबा रहा है, बाबा मैं सुंदर बैठ के चर्चा करत रहा, एक जन बाबा बिल्कुल लिडिंग लगा सिंगल हड्डी, एक जन बाबा एक कनक बने रहा थे। बाबा पूछते कैसे दिखत जी, नीचर दिखत हस, त नीचर दिखत रहा थे। बाबा कहते का करेगा, है ना, का करबे, घर में रुपया पैसा धन दौलत नहीं है बेटा, वहु मन खाए पिए नहीं दे जेकर से मैं इलाज पानी करवा सकूं, मोर स्वास्थ्य के दाई हो मोर बात ला गौर से सुनत रहू, चाय पिए ला झन भूला हो त चाय पिया नहीं जाऊ।
बाबा कथे वो जन जितकुर आए थे का करबे जी मोर घर में धन दौलत नहीं रुपया पैसा नहीं देकर से इलाज पानी करवा सको अब का करबे भगवान मोला लेगत घलो नहीं है दाई हो तो भगवान तक वापस जाके तो रद्दल तो खोल के दे जिन प्रकार से ते अपन संसार में रह के बैंक बैलेंस ला बना के रखे हस रुपया पैसा ते अपन एटीएम में जमा करके रखे हस वैसने तो ऊपर वाला के एटीएम में राम नाम के गुणगान करके ओला पैक करके तो रख भगवान तोला ऑटोमेटिक लेके जाही आज हर एक जीव जी में पड़े हैं बस मैं मेरा और तू तेरा मैं कहा रे मतलब मतलब मोर तक भैया मैं सबसे बड़े हूं मोर ले कौन दूसरा नहीं है औते ती छरस तो ले दूसर कौन हो नहीं है मतलब मैं औते मैं मेरा और तू तेरा के चक्कर में जहां जीव पड़ी तो बिल्कुल वही आगे माया आई माया ले के बंधन ले छोड़ने वाला दूसरा नहीं है माया से हम छूट सकते जीव छूट सकते लेकिन जहां ईश्वर की कृपा होगी तब आज भगवान जो धरती में आए विप्रधेनु सुर संतहित निन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल जिन निर्गुण निराकार है असकार रूप में ईश्वर के आय के कारण का है तो कहते कि भैया जिन संसारी के जीव जिन आज माया में पड़े हैं उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके वो बंधन से मुक्त कराए बर आवत हो तो आओ छुटकुन भजन फिर आगे कथा जाने के प्रयास करबो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दुर्गा ताई के तोरे महिमा हमें
आज भगवान के अयोध्या में जब प्रादुर्भाव हुई, आगमन हुई, तो जब महाराज दशरथ जब सुनी कहे ना कि मोर अंगना में पुत्र के आगमन हो, तो कहीं से जाकर नाम सुनत सब हो ही मोर ग्रह आवे प्रभु सोई। ईश्वर के नाम ला सुनने मात्र से जीव भावले तर जाता, भाव संसार सागर से ऊपर जीवन है तो तुरंत हो जाती, मुक्ति की ओर चले जाते। ऐसा ईश्वर के आज आगमन मोर ग्रह में मोर घर में हो है। परमानंदपुर मन राजा कहा बोले बाजहु बाजा। अब भगवान के आगमन तो हो है, भगवान के तो आज सुंदर अयोध्या में ऐसा आनंद के बाद हुआ बजत है जिन लगते चलो वही लगते सोहर। भगवान आ गए तो सुंदर चलो सोहर करतन। जिन प्रकार से आज अयोध्या के नर नारी मन हर्ष मनाई, बाजा बजाई, नाना प्रकार के दानला लुटावत है। महाराज दशरथ जैसे जानी कि भैया मोर घर पुत्र आगे पूरा अपन तिजोरी पुलक पुलक कर दी। जिन प्रकार से आज दान चाहिए वो संपूर्ण दान ला आज देवत है। तो चलो अवधिपुरी के आओ यही गाना के साथ छोटकुन सोहर के साथ अपन वाणी विराम करबो। अवधिपुरी के राजमहल में बाजे आनंद बधैया। सोहर चलत है, भगवान के आगमन हो गए, प्रभु लपा के नाचना घलो है और साथ में प्रभु के ऊपर निछावर घलो करना है। भूलहु झन ते चाल पिपी कूद करेंगे। वही लखन सिया रामचंद्र की जय। अवधपुरी के राजमहल में बाजे आनंद बधैया। का कहते हो? सब नचे झमाझम दादा थैया दादा थैया थैया। सब नचे झमाझम दादा थैया दादा थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल में, अवधपुरी के राजमहल में बाजे आनंद बधैया। सब नचे झमाझम दादा थैया दादा थैया थैया। 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 और का कहत राजा महाराज दशरथ कैसे कहते? सबला दान करते और का के दान करते? राजा दान लुटावेगा, राजा दान लुटावेगा। ए दे अवधपुरी के नर नारी मन खुशी मनावेगा। ए दे अवधपुरी के नर नारी मन खुशी मनावेगा। राजा दान लुटावेगा, राजा दान लुटावेगा। ए दे अवधपुरी के नर नारी मन खुशी मनावेगा। ए दे अवधपुरी के नर नारी मन खुशी मनावेगा। ए दे अवधपुरी के नर नारी मन खुशी मनावेगा। ए दे अवधपुरी के नर नारी मन खुशी मनावेगा। ए दे अवधपुरी के नर नारी मन खुशी मनावेगा। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय।